अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आदरणीय सारण विकास मंच के आदरणीय शैलेंद्र प्रताप जी जो संयोजक हैं और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन पटना शहर में किया और इसका संवाद पूरे बिहार में फैलेगा, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं। मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय बाबू, पूर्व विधायक मेरे प्रिय अजय प्रताप सिंह जी, एमएलए इंजीनियर शशि भूषण बाबू, आदरणीय एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी और बिहार में युवाओं की उम्मीद, नौकरी के पर्याय और बिहार को पिछड़ेपन की दंश से बाहर निकाल के ले जाने वाले बिहार के 14 करोड़ आवाम की उम्मीद, आदरणीय हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का यह कार्यक्रम पूरे देश में एक संदेश देने जा रहा है, पूरे बिहार में एक संदेश देने जा रहा है। मैं इतिहास का छात्र हूं और अनवरत इतिहास को सीखता रहता हूं। बाबू वीर कुंवर सिंह इतिहास के इतने बड़े योद्धा हुए, लेकिन इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखने की शुरुआत की, उन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया। बिपिन चंद्रा ने कहा कि वह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ही नहीं, लेकिन के दत्ता साहब ने वीर कुंवर सिंह को नायक बताया। अधिकांश लोगों ने उन्हें नायक नहीं बताया, लेकिन मैं इस बिहार की उन तमाम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने नायक को महाकाव्यों में याद रखा, लोकगीत के माध्यम से याद रखा। जो नायक होते हैं उन्हें किसी इतिहासकार और लेखक की जरूरत नहीं पड़ती, समाज उन्हें खुद से याद करता है और समाज आज 168 साल बाद भी हम इस मशाल में बैठे हैं उनको याद करने के लिए। ये वीर कुंवर सिंह के अद्भुत व्यक्तित्व की परिकल्पना है, अद्भुत व्यक्तित्व का परिचायक है। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। हम मादरे हिंद के चेहरे पे छाई है उदासी हुई। ये कैसी आजादी है कि आज भी लोग भुखमरी के चपेट में हैं, बेरोजगारी के दंश में हैं। एक बूढ़ा माता पिता हर दिन हर रात सोचता है और सोचकर सोता है कि हमारे बेटे को रोजगार कब मिलेगा। हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम भुखमरी से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन जो नफरती सियासत करने वाले लोग हैं वो नफरत फैलाकर, वो सियासी नफरत धर्म के नाम पर फैलाकर वो घरों में दीवार और घरों में तस्कीन की दीवार खड़ी कर रहे हैं, मोहल्लों में खड़ी कर रहे हैं, समाज में खड़ी कर रहे हैं और हम समाज में बट जा रहे हैं। इस समाज को सोचने की ताकत समाज की खत्म हो गई है कि ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग चुनाव में भी सफल हो जाते हैं। हमें फिर से सोचना होगा और जब परिस्थितियां इतनी विपरीत होती है तो वीर कुंवर सिंह जैसे नायक की याद आती है कि अगर वीर कुंवर सिंह होते तो धर्म के नाम पर समाज में बांटने वाले लोग अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हो पाते। जिन चीजों के लिए आलोचना होनी चाहिए वो उसमें भी संभावनाएं ढूंढ लेते हैं। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, मैं सियासी बात नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। कल की घटना है, पहलगाम में आतंकवादी का हमला हुआ, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सरकार का फेल्योर है, लेकिन सरकार अपने फेल्योर को ढकती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारी चेतना वीर कुंवर सिंह जैसे नायक से प्रेरणा लेकर इस समाज को बांटने वाले को जवाब देना होगा, तब असली विजयोत्सव इस समाज में आएगा। हम
वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं और बिहार को की एक उम्मीद है और हम उम्मीद करते भी हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में ये नौकरी के पर्याय बन गए। जहां भी मैं जाता हूं पूरे बिहार में युवा टकटकी लगाकर इनकी ओर देख रहे हैं और जब समाज के इतने प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं तो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि जब भी आपके हाथ में वोट पर चोट देने की ताकत आए तो आप एक बार जरूर सोचना कि हमारे समाज में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इस बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इस बिहार को पलायन के दंश से मुक्ति कौन दिलाएगा। आप ऐसे लीडर को चुनिए, ये आपको सोचना पड़ेगा, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा और ये बिहार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं इस बार अपनी पार्टी की तरफ से बजट पर बोल रहा था, आपको बड़ा दुख होगा जान करके कि उद्योग में मात्र 1962 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 0.62%। जब आप इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगाएंगे तो आपके युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार पिछड़ेपन के दंश से आगे कैसे जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं बस इतना कहता हूं कि समाज की जो ताकत है उसको एकजुट कीजिए और एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हमने अपने आप को घरों में टीवी के पास कैद कर लिया है, हम पड़ोसी से भी नहीं पूछते कि आपकी क्या हालत है, आप कैसे हैं। एक बार आइए और इस मन से संकल्प लें कि समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि अभी ये हुजूम है इसे जुलूस बनने दो, अभी ये हुजूम है इसे जुलूस बनने दो, तेरे खिलाफ हर एक बेजुबा बोलेगा, जमी खामोश सही आसमां बोलेगा। बहुत धन्यवाद।